जय जय श्री गिरिराज धरण हम तेरी शरण। आइए आज हम मिलकर करते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन जी की 21 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा। हमने अपनी यात्रा वृंदावन बस स्टैंड से शुरू की। सुबह 7:30 बजे की 19 नंबर की गोवर्धन जी के लिए बस हमें मिली है। वृंदावन से गोवर्धन जी 24 किलोमीटर दूर है, तो हार्डली 40-45 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी धुंध ज़्यादा है तो हो सकता है 1 घंटे का समय हमें लगेगा। ये हम पहुंच गए हैं गोवर्धन बस स्टैंड पे। ये आप देख सकते हैं, ये है गोवर्धन बस स्टैंड। वृंदावन से गोवर्धन के लिए हम लोग इस बस में आए हैं। एक आदमी का 45 रुपया किराया लगा है। गोवर्धन बस स्टैंड से दान घाटी मंदिर की दूरी है 650 मीटर। अगर आप पैदल जाते हैं तो 8 से 10 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहें तो शेयरिंग ऑटो कर सकते हैं, ई रिक्शा, जो एक आदमी का 10 रुपया चार्ज करेगी और आपको दान घाटी मंदिर उतार देगी, जहां से हमारी परिक्रमा शुरू होगी। जय जय श्री गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हमने दंडवत कर लिया है दान घाटी मंदिर में गिरिराज जी के सामने। अब चलते हैं परिक्रमा मार्ग पर, वहां दंडवत करके अपनी पैदल परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। श्री दान घाटी मंदिर वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों से माखन और दही का कर यानी टैक्स वसूलते थे, इसीलिए इसे दान घाटी कहते हैं। यह गिरिराज गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है। इस समय सुबह के 9:30 बज रहे हैं। हम दान घाटी मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। दान घाटी मंदिर के ठीक सामने ही यहाँ पर बड़ी परिक्रमा मार्ग है। चलिए वहाँ चलते हैं। यह है दान घाटी मंदिर और ये सामने जो प्रवेश द्वार दिख रहा है, इसके सामने ही यहाँ पर है बड़ी परिक्रमा मार्ग। तो यहाँ से चलना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से दंडवती शुरू हो गई है। ठीक सामने ही आपको रिक्शा स्टैंड मिल जाएगा। 100 से 150 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं ऑफ सीज़न में, और आपको पूरी परिक्रमा करवा देते हैं। 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है। ये आप देख सकते हैं, दाहिनी तरफ गिरिराज जी हैं। लगभग 50 मीटर आगे आने पर आप देख सकते हैं 2 मार्ग बने हैं। एक कच्चा मार्ग है और एक पक्का मार्ग है। और इस समय मौसम बहुत बढ़िया है। सुबह के 9:45 बजने वाले हैं, मगर अभी तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। लगभग 100 मीटर आगे आने पे ऐसे गेट मिलता है। ये अंदर का रास्ता है, तलहटी वाला। आपको तलहटी के नीचे नीचे अगर परिक्रमा करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और अब आपको अगर सारी मंदिरों के दर्शन करने हैं तो आपको बाहर वाले पक्के मार्ग से जाना पड़ेगा। तो रास्ते में सारे मंदिर पड़ेंगे, यहाँ से आपके मंदिरों को दर्शन नहीं होंगे। यहाँ एक सरोवर बना हुआ है। हम बाहर से ही परिक्रमा कर रहे हैं ताकि हमको आगे आने वाले सभी मंदिरों के दर्शन हो जाए। तलहटी में से मेरा जाने का प्लान था, मगर तलहटी से जाने पर मैंने अभी पता किया कि आपको जो रास्ते में मंदिर पड़ते हैं वो सारा मंदिर आपको नहीं दर्शन हो पाएगा अगर आप अंदर से जाते हैं तो इसीलिए हम बाहर से ही परिक्रमा कर रहे हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा क्यों की जाती है। कारण यह है कि श्री गिरिराज गोवर्धन जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, इसीलिए श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। लगभग 200 मीटर आगे आने के पर एक और गेट पड़ता है। यहाँ से भी आप तलहटी वाले रास्ते पर जा सकते हैं। ये है तलहटी वाला रास्ता। चलिए कुछ देर तलहटी वाले रास्ते पर चलते हैं। अन्यौर 2 किलोमीटर, पूछरी का लौटा 5 किलोमीटर और जतीपुर 8 किलोमीटर। यहाँ लिखा है बड़ी परिक्रमा संपन्न 1.4 किलोमीटर और शेष 9.6 किलोमीटर। यानी 11 किलोमीटर में से हम लोग अभी केवल 1.4 किलोमीटर पहुँचे हैं और समय हो गया है 10, मतलब 15 मिनट हो गए और लगभग 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा की है हमने। हर 100 मीटर पे ऐसे एक बोर्ड लगा हुआ है कि कितना किलोमीटर आपने परिक्रमा किया है और कितना बाकी है।
जटा तेरी तीन लोक से न्यारी कैसी गोवर्धन महाराज। 2.5 किलोमीटर परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर कच्ची परिक्रमा मार्ग जो है वो समाप्त हो चुकी है। यहाँ से पक्का रास्ता ही है। अब देखते हैं ये कहाँ तक है, आगे कच्ची परिक्रमा मार्ग है या नहीं है। इस समय सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अब जाकर सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं। ये अन्योर गांव है जो कि दानघाटी मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। ये अन्योर गांव पार करते ही आ गए हम संकर्षण कुंड में, जो कि हमारा पहला पड़ाव है। दानघाटी मंदिर से 3 किलोमीटर बाद पड़ता है ये संकर्षण कुंड। पहले ये सारे कुंड बने होंगे जिसमें लोग स्नान करते होंगे, मगर अब देखकर थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि कुंड की दशा बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। संकर्षण कुंड गोवर्धन जी के पास अन्योर गांव में स्थित एक महत्वपूर्ण पवित्र जल कुंड है। इस कुंड का नाम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ बलराम जी, जिनका एक नाम संकर्षण भी है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि इस कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के परपोते श्री वज्रनाभ जी ने की थी। संकर्षण कुंड के पास से दोबारा से कच्चा मार्ग यहाँ से प्रारंभ हो गया है। वो अन्योर गांव जब पड़ता है तो वहाँ पर कच्चा मार्ग नहीं है, तो वो लगभग 500 मीटर का वो एरिया है, वो क्रॉस करने के बाद दोबारा से कच्चा मार्ग शुरू हो जाता है। 3.5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड भगवान श्री कृष्ण के शरीर को धोने वाले जल से भरा हुआ है। ऐसा तब हुआ था जब श्री कृष्ण ने इंद्र को ब्रजवासियों को दंड देने के लिए इंद्र द्वारा भेजे गए विनाशकारी वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पहाड़ी को उठाकर इंद्र को हराया था। उस समय जब इंद्र ने श्री कृष्ण के अभिषेक का प्रदर्शन किया था, तब ब्रह्मा जी और भगवान शिव की अगुवाई में देवताओं ने भी श्री कृष्ण को स्नान कराया था, जिससे इस स्थान पर कुंड का निर्माण हुआ। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तय की गई दूरी 5 किलोमीटर, अंतिम पड़ाव 16 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। अब कुछ ही दूर पर है पूंछरी का लौठा मंदिर। अभी हम मथुरा से राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। पूंछरी का लौठा मंदिर जो है वो राजस्थान के अंदर आता है। तो ये जो आप गांव देख रहे हैं ये राजस्थान का एक गांव है। गोवर्धन जी जो है उनका कुछ हिस्सा जो है वो राजस्थान में आता है, बाकी का मथुरा के हिस्सा में उत्तर प्रदेश में। गांव का नाम है सामई डीग, राजस्थान का एक गांव। और ये रहा श्री मंदिर पूंछरी का लौठा। भगवान के अष्ट सखा में से एक मधुमंगल जी, लौठा माने पहलवान। श्री पूंछरी का लौठा मंदिर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थान है, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा मधुमंगल जी को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद मधुमंगल जी यहीं उनका इंतजार कर रहे हैं और परिक्रमा पूरी करने के लिए भक्तों को यहाँ हाजिरी लगाना यानी अटेंडेंस देना आवश्यक है। मधुमंगल जी आज भी यहाँ अन्न जल के बिना जीवित हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने मधुमंगल जी से कहा था कि वे लौटेंगे। तब से एक दिन में सैकड़ों लीटर दूध पी जाने वाले मधुमंगल जी यहाँ बिना अन्न और जल के तपस्या कर रहे हैं और यहीं बैठकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जो भी गोवर्धन जी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं उनके साक्षी हैं मधुमंगल जी, जिन्हें पूंछरी का लौठा कहा जाता है। तो यहाँ आपका अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है। ये हम पहुँच गए हैं जतिपुरा गांव में। मुखारविंद मंदिर के दर्शन करेंगे। ये हम यहाँ से आए हैं, ये है जतिपुरा गांव। यहाँ से सीधा जाना है, ये है परिक्रमा मार्ग और यहाँ से दाहिने मुड़ने पर अंदर है मुखारविंद मंदिर। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं। ये है श्री मुखारविंद मंदिर।
इसी शिला पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज गोवर्धन जी को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था। इसीलिए यहाँ पर श्री मुखारविंद मंदिर का निर्माण किया गया है। ये है श्री मुखारविंद मंदिर। यहाँ दर्शन करने के बाद ठीक बगल से ही यहाँ से आप जा सकते हैं और परिक्रमा मार्ग में दोबारा आप पहुँच जाएंगे। श्री मुखारविंद जी के दर्शन करने के बाद थोड़ी आगे आने पर हम दोबारा से कच्ची परिक्रमा मार्ग पर पहुँच गए हैं, एकदम तलहटी में। बगल में गिरिराज जी हैं और हम साथ साथ चल रहे हैं। और ये बहुत अच्छा मार्ग है, खास करके उनके लिए जिन्होंने जूते चप्पल नहीं पहने। बगल से ही रोड वाला मार्ग भी जा रहा है, हार्डली 10-20 मीटर दूर है। ये रहे गिरिराज जी और ये तलहटी वाला कच्चा परिक्रमा मार्ग। जगह जगह ऐसे बैठने की और विश्राम करने की स्थली बनाई गई है, जहाँ पर आप बैठकर विश्राम कर सकते हैं। बहुत सुंदर है ये दृश्य, बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और स्पिरिचुअल तो है ही। श्री गिरिराज धरण की जय। गिरिराज जी के दर्शन आप भी कर लीजिए और हमारे साथ मानसिक परिक्रमा आप भी कर लीजिए। जय जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर स्थान है, ये आप देख सकते हैं। दोनों तरफ कितने सुंदर पौधे लगे हुए हैं और बीच में परिक्रमा मार्ग है। ये तलहटी वाली परिक्रमा मार्ग में बहुत भीड़ है, बाहर तो है ही मगर ये अंदर वाली मार्ग में भी बहुत सारे लोग हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं। सुनसान जैसा कुछ नहीं है, हर 10 मीटर पे आपको कोई ना कोई दिख जाएगा। आपके आगे भी और पीछे की तरफ भी 10 मीटर की दूरी पर कोई ना कोई तो होगा ही। ये तलहटी वाला रास्ता यहाँ पर आकर समाप्त हो गया। अब हमें दोबारा बाहर जाना पड़ेगा। आगे से मार्ग है, वहाँ से चलेंगे। ये एक स्थान है, इसके आगे तलहटी का मार्ग, परिक्रमा मार्ग नहीं है। यहाँ पर बड़ी परिक्रमा समाप्त, छोटी परिक्रमा 500 मीटर आगे से वहाँ से लेफ़्ट लेकर शुरू होगी। और दान घाटी मंदिर जहाँ से हमने शुरू किया था वो यहाँ से 700 मीटर दूर है, राइट हैंड साइड पे। तो 11 किलोमीटर की परिक्रमा हो गई। अब छोटी परिक्रमा करेंगे 10 किलोमीटर की। बड़ी परिक्रमा संपन्न 11 किलोमीटर, शेष 0। छोटी परिक्रमा प्रारंभ आगे से लेफ्ट। वहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी, वो है श्री दान घाटी मंदिर, और वहाँ से हम लोग परिक्रमा करके आ गए 11 किलोमीटर की। अब यहाँ से जाना है छोटी परिक्रमा मार्ग, वो रही वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है छोटी परिक्रमा मार्ग। यहाँ से प्रारंभ होती है छोटी परिक्रमा 10 किलोमीटर। ये थोड़ा पुण्य गलियों की तरह है। जय जय श्री राधे। बड़ी परिक्रमा की तरह यहाँ पर परिक्रमा मार्ग अलग से नहीं बना है। मेन जो गोवर्धन ग्राम का जो रास्ता है उसी में से जाना है। ये गोवर्धन ग्राम है। परिक्रमा अंतिम पड़ाव 9 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हुई। अब हम बढ़ रहे हैं श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड की तरफ। छोटी परिक्रमा में लगभग 2 किलोमीटर आगे आते ही यहाँ से दोबारा से कच्चा परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाता है। यहाँ से लोग दंडवती परिक्रमा भी कर रहे हैं।
ये 3 किलोमीटर बाद हम पहुंच गए हैं उद्धव कुंड। ये है उद्धव कुंड। उद्धव कुंड श्री गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर एक पवित्र स्थान है। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी गोपियों को श्री कृष्ण विरह से मुक्ति का मार्ग समझाने आए थे, लेकिन गोपियों के अगाध प्रेम को देखकर वे स्वयं ही अभिभूत हो गए और यहीं रुक गए। इस कुंड का निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी ने ऋषियों से मार्गदर्शन लेकर स्थापित किया था। आज भी यहाँ उद्धव बिहारी जी का मंदिर है जो भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। आपने वो प्रसिद्ध गीत तो सुना ही होगा, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये श्री राधा कुंड से पहले है श्री ठाकुर जी श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर। ये हम पहुंच गए हैं श्री राधा कुंड के पास। ये एक चौराहा है, दाहिने मुड़ने पर बाईपास पहुंच जाएंगे और यहाँ से परिक्रमा मार्ग के लिए बाएं मुड़ना है। वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है अमर उजाला, नीचे लिखा है परिक्रमा मार्ग। ये है श्री राधा कुंड। जय जय श्री राधे। और ठीक बगल में उस मंदिर के पास है श्याम कुंड। श्री राधा कुंड के दर्शन हो गए, अब चलिए चलते हैं श्याम कुंड में उस तरफ। श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड। पौराणिक कथा के अनुसार अरिष्ठासुर नामक राक्षस के वध के बाद राधा रानी ने खुद को शुद्ध करने के लिए श्री कृष्ण से कुंड की मांग की। श्री कृष्ण ने अपने चरण की एड़ी से श्याम कुंड बनाया और श्री राधा रानी ने अपने कंगन से खोदकर श्री राधा कुंड का निर्माण किया, जिसमें सभी पवित्र नदियों का जल समाहित है। श्री राधा कुंड के किनारे हमारी राधा रानी की तरह सीधे सीधे हैं और श्री श्याम कुंड के किनारे हमारे बांके बिहारी की तरह बाके वाके हैं। श्री राधा कुंड से थोड़ा आगे आने पर है श्री ललिता कुंड। ये गेट बना हुआ है श्री श्याम कुंड जाने के लिए। इस गेट से दोनों कुंड के दर्शन एक साथ होंगे। श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड के बीच में हम पहुंच जाएंगे। जय जय श्री राधे। यहाँ से बाईं तरफ आ गई है श्री राधा कुंड और दाहिनी तरफ श्री श्याम कुंड। यह है श्री राधा कुंड और यह है श्याम कुंड। अच्छा, अपने ही घर में माला काम ये हम आ गए हैं श्री राधा कुंड चौराहा पे। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है। ये है द फूडीज डाइस रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। श्री राधा कुंड के पास ही है। ये जो मेन चौराहा है उसी के पास है। हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही टेस्टी फूड रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा आपको। और फाइनली हम पहुंच गए हैं कुसुम सरोवर। यहाँ पर संतों का भंडारा हो रहा है। पन्ना जैसे हरे रंग के पानी से भरा कुसुम सरोवर घाट एक गहरा जलाशय है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां श्री राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ फूल इकट्ठा करने आती थी। वहां से फूल इकट्ठा करने का उनका असली उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण से मिलना था, जिनके साथ वे प्रेम प्रसंग और हंसी मजाक किया करती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार फूल इकट्ठा करते समय श्री राधा रानी की साड़ी कांटों में फंस गई और श्री कृष्ण ने माली का वेश धारण करके राधा रानी की मदद की और उनकी फंसी हुई साड़ी को कांटों से निकाला था। ये परिक्रमा मार्ग समापन होने से लगभग 800 मीटर पहले ये है मानसी गंगा गोवर्धन मंदिर।
परिक्रमा समापन होने से 800 मीटर पहले ही है मानसी गंगा गोवर्धन मंदिर। हम जा रहे हैं मानसी गंगा मंदिर के अंदर। हरि अनंत हरि कथा अनंता। वैसे श्री मानसी गंगा से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ब्रिजवासियों सहित गंगा स्नान करने के लिए यात्रा पर जा रहे थे। रात्रि होने पर सबने गोवर्धन के इसी स्थान पर विश्राम किया। श्री कृष्ण ने सोचा, सारे तीर्थ स्थल तो ब्रज में ही विद्यमान है, तो इतनी दूर जाने की आवश्यकता क्या है। तो श्री कृष्ण ने भागीरथी माँ गंगा को मन में स्मरण किया और स्मरण करते ही गंगा मैया इसी स्थान पर दीपावली के दिन प्रकट हो गई। रात्रि में सभी ने दीपदान किया तथा स्नान किया। तब से प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री यहाँ दीपावली पर दीपदान एवं स्नान करने आते हैं। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और एकदम अंधेरा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये मानसी गंगा का दृश्य है। शाम के 6 बज रहे हैं। हमारी परिक्रमा लगभग पूरी हो चुकी है। 800 मीटर और बचा है दान घाटी मंदिर। अंततः हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। ये हम पहुंच गए हैं श्री दान घाटी मंदिर, जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी। ये है मंदिर और वो है परिक्रमा मार्ग। इस समय भी लोग परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। सुबह 9:45 बजे यानी 9:45 पे हमने परिक्रमा शुरू की थी और अभी हो रहे हैं 6:45। 7:45 बजे हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई, पूरे 9 घंटे के बाद। जय जय श्री गिरिराज धरण महाराज। अब चल के गिरिराज जी को दंडवत करते हैं और अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हैं। हमने सुबह 9:45 पर परिक्रमा शुरू की और शाम 6:45 पर परिक्रमा पूर्ण की। हमें परिक्रमा पूर्ण करने में 9 घंटे का समय लगा। हमने बाहर वाली परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा किया और सभी लीला स्थली के दर्शन किए और ब्रेक भी लिए, जिसके कारण हमें अधिक समय लगा। अगर आप कम ब्रेक लेते हैं तो आप कम समय में परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग की बाउंड्री पर जगह जगह गेट बने हुए हैं। अगर आप तलहटी वाले मार्ग से भी परिक्रमा करते हैं तो भी जब चाहें तब नित्य क्रिया और जलपान करने के लिए बाहर बने रोड वाले परिक्रमा मार्ग पर आ सकते हैं। अगर आप बिना जूते चप्पल पहने हुए परिक्रमा करते हैं तो तलहटी वाला मार्ग ही परिक्रमा के लिए उत्तम है। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए सहायक हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इस वीडियो में यहीं तक। अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल, कुछ नए रास्ते। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।